दिस इज डॉक्टर ऐश्वर्या वर्णेकर एंड मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके इस चैनल में देखने वाले हैं, हम अपने मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं ताकि उसको सेफली और इफेक्टिवली यूज कर सके। आज का मेन टॉपिक जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन को आपको यूज करना है। मेन थिंग याद रखिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स को खुद से ना ले, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि आपका जो भी कंडीशन है, जो भी इन्फेक्शन है, वो वायरल है कि बैक्टीरियल है। अगर आपका इन्फेक्शन वायरल है तो आपको एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, ऐसे ही अपने आप एंटीबायोटिक्स को ना ले। आइए जानते हैं मेडिसिन के बारे में। पहले तो है अमोक्सिसिलिन। इनको आजकल अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कि उससे रेजिस्टेंस को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि बहुत बार आप एंटीबायोटिक अगर लेते हो, एक बार रेजिस्टेंट हो गया आपका बॉडी तो फिर उस एंटीबायोटिक को रिएक्ट नहीं करता आपका बॉडी। इसलिए क्लेवुलोनिक एसिड एक नया फॉर्मुलेशन बनाया गया है जिसके साथ अमोक्सिसिलिन को कंबाइन किया हुआ है आजकल। और एक चीज जो आपको जाननी है कि ये अमोक्सिसिलिन क्यों लिया जाता है। पहले तो ये एंटीबायोटिक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो उसको ट्रीट करने के लिए हम अमोक्सिसिलिन को प्रेफर करते हैं, जो क्लेवुलोनिक एसिड के साथ कंबाइन मिलता है आजकल। आपको ये ध्यान रखना है कि फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ इसको लेना पड़ता है, ऐसे ही इसको थोड़े पानी में ऐसा ना ले, फुल ग्लास ऑफ वाटर ही प्रेफर करें। ये टैबलेट को आपको क्रश नहीं करना है, उसी फुल फॉर्मुलेशन को आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि टाइमिंग्स उसके, अगर आपको दिन में 2 बार लेने के लिए बोला गया है तो सुबह एक, रात को एक ले सकते हो। अगर आपको दिन में 3 बार लेने के लिए कहा गया है तो सुबह, दोपहर और रात को आप ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, विथ फूड भी ले सकते हो, विदाउट फूड भी ले सकते हो इसको। जिसको स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम रहती है, नहीं तो लेने के बाद कुछ स्टमक इरिटेशन जैसा होता है, तो आप बेटर आफ्टर फूड ही ले लीजिए इसको, ताकि आपको वो सिम्टम्स को फेस ना करना पड़े। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आपको सिट्रस फ्रूट्स हो या ज्यादा शुगर हो, उसके साथ मिनिमम 2-3 घंटे लेने के बाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सिट्रस फ्रूट्स को लेते हो तो वो एंटीबायोटिक के अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम डाल सकता है, रुकावट डाल सकता है, जिससे आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा मेडिसिन को लेने के बाद। इसलिए क्या आप इसको 2 to 3 आवर्स अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर आपने मेडिसिन ले ले, उसके बाद आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्सेस ऑफ शुगर लेते हो, एंटीबायोटिक्स जब भी लेते हो उसके साथ, तो रिस्क ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आपके बॉडी में ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं तब तक। इसलिए आपको एक्सेस ऑफ शुगर को भी लिमिट में रखना है। भी डेयरी आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसको मैं आपको न खाने की सजेशन नहीं दूंगी। आप खा सकते हो 2 to 3 आवर्स आफ्टर आपने टैबलेट ले लिया है, उसके बाद आप खा सकते हो। क्योंकि क्या हो जाता है ना, एक्सेस ऑफ कैल्शियम, जब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक के अब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 to 3 आवर्स उसको अवॉइड करते हैं, उसके बाद हम कंजम्पशन कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का जो भी है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। जब आप कर्ड को कंज्यूम करते हो, आपके बॉडी में जो भी गुड बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि एंटीबायोटिक जब वर्क करता है ना, तो आपके गट के इंटेस्टाइन के जो भी थोड़े अच्छे बैक्टीरिया है ना, वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जब आप कर्ड खाते हो तो प्रोबायोटिक है, जिससे आपको गुड बैक्टीरिया जो भी है बॉडी में वो इंक्रीज होता है। इसके साथ जब आप मिल्क को कंज्यूम करते हो, वो गुड बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है, वो प्रॉपरली आपको डाइजेशन में सारा हेल्प कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और जो भी है उसको स्टॉप नहीं करना है, लेकिन दवाई लेने के बाद 2 to 3 आवर्स उसको नहीं लेना है। उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हो, जो कि एसेंशियल है बॉडी के लिए। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है, बर्थ कंट्रोल पिल, गर्भ निरोधक गोली जो भी ले रहे होते हैं उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। उसके साथ जो भी बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स है उसके एक्शन को वो बाधा डाल सकता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। इसलिए आप दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ट्राई कर सकते हैं और उस बर्थ कंट्रोल पिल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन के बाद। और एक क्या ध्यान रखना है, आपको विटामिन के रिच फूड खाने हैं और कोकोनट ऑयल का कंजम्पशन भी चाहिए बॉडी में।
क्योंकि विटामिन के रिच फूड आप जब खाते हो, जो कि कॉलीफ्लावर हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, नहीं तो आप एग खा सकते हो, अगर आप वो सभी खाएंगे तो आपको बैक्टीरिया की कमी नहीं होगी, बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, जिससे आपको डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सजेस्ट किया जाता है कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स में हो, ताकि आपके बॉडी में जो भी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो भी कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं उसकी वजह से। सो आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्कोहल कंजम्पशन को थ्रू आउट द थेरेपी आपको स्टॉप करना रहता है, और थेरेपी होने के बाद 2 to 3 डेज तक भी आपको स्टॉप करना रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। जब कभी भी आप अल्कोहल या एंटीबायोटिक को टुगेदर कंज्यूम करते हो, आप टुगेदर उसको लेते हो, तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है, जैसे कि स्टमक अपसेट होना, हेडेक आना, नहीं तो डिजीनेस, को नींद में तकलीफ होना, इम्यूनिटी कम होना, ये सभी हो सकता है, जो बहुत रिस्की हो सकता है अगर ज्यादा हो गया तो।